लोगों को सूचित किया जाता है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार तीव्र गति से बढ़ रहा है। तबाही के ये विजुअल्स 5 अगस्त की दोपहर से हर भारतीय के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के जिले उत्तरकाशी की हैं। उत्तरकाशी में आने वाले गांव धराली में ये तबाही मची। अब इसके बाद रेस्क्यू वर्क की कोशिशें जारी हैं। कई लोगों को रेस्क्यू किया भी जा चुका है, मगर फिर भी बड़ी चुनौती अब भी बरकरार है। असल में जहां हादसे की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी थी, वहां तक पहुंचने में रेस्क्यू टीम्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इलाका बेहद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है। पहाड़ी टेरेन है जहां उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, बारिश होती रहती है और सड़कों को संभाले रखना लगभग नामुमकिन सा होता है। पहले भी उत्तराखंड में विकराल स्तर की ऐसी आपदाओं की खबरें आपने देखी सुनी होंगी और देखी पढ़ी होंगी। ऐसे में एक जरूरी सवाल और आता है, वो ये कि इस जगह पर बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं इस तरह बार बार क्यों होती हैं। इस बारे में बताया एनवायरमेंटलिस्ट चंदन नयाल ने। नयाल बताते हैं कि यहां बसे गांवों के पलायन से इस पर असर पड़ा है। साथ ही जंगलों का उजड़ना भी एक गंभीर समस्या है। फिर बारिश का पानी अपने साथ इतना सारा मलबा कैसे ले जाता है, इस पर चंदन नयाल ने जो बताया, सुनिए। से जंगलों को लगातार बचाना जो है गांव के लोगों ने लोगों का जो दायित्व है वो सबसे पहले जरूरी है कि गांव के लोग आज, क्योंकि गांव में पलायन हो रहा है तो लोग जंगलों से दूरी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं सरकार को इस प्रकार के प्लान तैयार करने होंगे कि गांव के लोग अपने जंगलों से जुड़े रहें। और इसी में एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं, जिस प्रकार से लगातार चाहे हिमाचल के हों चाहे उत्तराखंड के हों, यहाँ पर पाइन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, चीड़ के जंगल ज्यादा हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आग लगती है। और आग लगने के कारण जो हमारी सोयल है वो बड़ी हल्की हो जाती है। और बारिश जब होती है, क्योंकि गर्मी के बाद तब बारिश होती है, तो बारिश क्या करती है कि ऊपर की टॉप सोयल को लेके और जो है चीजों को उनको लेके जो है बहा के ले जाती है। और बहा के ले जाने के बाद कई जगह जो है इस प्रकार के स्लाइड से होते हैं। वो एक जो है प्राकृतिक आपदा उसको हम कह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं, चाहे वो सड़कों का हो चाहे टनलों का हो, तो सड़कों में सबसे ज्यादा जो है आपदा जो आई है वो सड़कें बनने के कारण जो है आपदाएं आई हैं। यहां एक्सपर्ट ने बताया कि सड़कों के कंस्ट्रक्शन के चलते उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आपदाएं आई हैं। इसमें और गंभीर बात यह भी है कि आपदाओं के बाद इन्हीं सड़कों के खराब हो जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुश्किल हो जाते हैं। इस बारे में इंडिया टुडे के रिपोर्टर जितेंद्र सिंह ने एनडीआरएफ डीआईजी से बातचीत की है। दिल्ली में मौजूद आईटीबीपी के कंट्रोल रूम में डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने बताया कि उत्तरकाशी के लिए टीम किस तरह भेजी जा रही है और घटना स्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू करने में फिलहाल क्या दिक्कतें हैं। रोड बाधित है, व्हीकल्स का जाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो हमारी स्मॉल टीम टेरेन से वहां पर निकाली गई है आगे के लिए। और अगर संभव होगा तो वो दूसरे रास्ते से, टेरेन के रास्ते से वहां तक पहुंचने में सफल होंगे। जितने स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं ये अलग अलग एजेंसीज हैं जिनके पास रहते हैं, तो इनको बुलाया जाता है और उसको वहां पर यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास कैनाइंस में कैलिबर डॉग्स भी हैं जिनका इस्तेमाल किया जाएगा। और इन सब चीज़ों का एक समन्वय के साथ जो है कहां पर किस चीज़ की जरूरत है वो देखी जाएगी और उस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। एनडीआरएफ डीआईजी ने जो बातें बताई उन्हें और बेहतर ढंग से समझने के लिए यहां से सीधे मौके पर चलिए। किस तरह मशीनों के थ्रू रेस्क्यू वर्क हो रहा है आपको ये दिखाते हैं। इंडिया टुडे के रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। पहाड़ों को, चट्टानों को तोड़ती हुई ये जेसीबी इस समय भटवारी में खड़ी है। रास्ता बंद है और रास्ता बंद होने के साथ साथ ही पूरी धराली में जो आपदा आई है उसमें राहत बचाव कार्य में भी बाधा बन रही है। ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग थीं, जब तबाही आई तो उसका असर यहाँ भी देखने को मिला। सैलाब के साथ सड़कें बह गईं, कुछ हिस्सा रह गया, कुछ हिस्से को तैयार किया जा रहा है ताकि ये रास्ता तैयार हो तो राहत बचाव कार्य शुरू हो। जो टुकड़ी वहां पर है वो राहत बचाव कार्य कर रही है। एसडीआरएफ के जो लोग हैं वो फिलहाल मिशन पर हैं, लेकिन बड़ी संख्या में दरअसल दूसरे इलाकों से जिन बचाव कर्मियों को आगे भेजा जा रहा है उनका मार्ग यहाँ अवरुद्ध हो चुका है और वो भटवारी के एक हिस्से से लेकर के दूसरे हिस्सों के बीच फंसे हैं कि ये रास्ता खुल रहा हो। अब बारिश लगातार हो
रही है। जिन सड़कों को मजबूती से पाटा गया था, अब इसमें धीरे धीरे फिर नमी आ रही है। ये देखिए, जैसे मैं पैर रख रहा हूँ जूते, यहाँ फिर नमी आ रही है, और जब इस पर से भारी गाड़ियां गुजरेंगी तब इसके फिर धंसने की संभावना बन जाती है। यानी मौसम एक बड़ी चुनौती ला रहा है। पहाड़ों में रह रहकर लगातार बारिश हो रही है, और खासकर कल दोपहर के बाद से ही बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरकाशी में मानो तो जैसे आसमान बरस पड़ा और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और इसी के चलते पहाड़ों से जहां तहां झरने फूट रहे हैं, रास्ते बाधित हो रहे हैं, और इन्हीं बाधाओं के चलते उस धराली में भी राहत बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो चुका है, जहां न जाने कितनी जिंदगियों पर अभी संकट मंडरा रहा है। आपने अभी जो सड़कें देखी उन्हें दुरुस्त करके रेस्क्यू टीम्स के लिए रास्ता कैसे बनाया जा रहा है और कल से लेकर अब तक इसमें क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए गए, ये बातें आशुतोष मिश्रा को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के जवान ने खुद बताई। सुनिए। कल 4 बजे के आसपास से बारिश शुरू हुई है, जिसमें 3 जगह बादल फटा था। सबसे पहले ऊपर हरसिल में जो फटा, फिर उसके बाद दराली में फटा, उसके बाद सुक्की टॉप में फटा। 3 जगह बादल फटे जो 4:45 बजे के आसपास। जैसे ही बादल फटा तो पानी एकदम बढ़ा, जिससे हमारा 2-3 जगह से रोड टूटा, और तुरंत हमने रोड को रिकवर भी किया था। लेकिन बाद में रात को जो कंटिन्यू बारिश रही, हैवी बारिश थी, तो उसकी वजह से जगह जगह से बास आउट हुए। और ये स्लाइड जोन है, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये लगभग 2-3 किलोमीटर की जो पहाड़ी है, पूरी स्लाइड जोन है। तो ये कम्प्लीटली 3 जगह से अभी सिंकिंग हुई है, जिसमें हमने रात से ही मशीनें लगा रखी हैं। एक्सीवेटर, इसको पापड़ गार्ड बोलते हैं। ये हर साल पास आउट होता है, इस साल भी हुआ है, लेकिन अब की बार कुछ ज्यादा हो गया। ये सभी जानकारियां 6 अगस्त के फर्स्ट हाफ तक हमारे पास आई। हालांकि आप जानते ही हैं कि ये एक बहुत क्रिटिकल मामला है जिसमें लगातार नई जानकारियां जुड़ रही हैं। टीम्स भी रेस्क्यू के लिए पूरी मेहनत कर रही हैं, जी जान लगाकर प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। इसलिए आगे भी इससे जुड़ी खबरें आती रहेंगी, जिनके अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं नाविद, देखते रहिए दी लंदन टॉप।